नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के व्यूज को 1 करोड़ तक यानी कि 10 मिलियन तक पहुंचाने के लिए। इसके पीछे अगर मेरी मेहनत है तो आप लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है। और आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे एनकरेज किया है इस जर्नी में, उसके बिना ये अचीवमेंट संभव नहीं था। पहले तो 40,000 का यहाँ पे हमारी जो परिवार था ये बढ़ा, और फिर हमारे जो व्यूज है ये यहाँ पे अब 1 करोड़ से भी ऊपर गया। तो मतलब उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार इस तरीके से मिलता रहेगा और चैनल जो है वो आपके साथ यहाँ पे ग्रो करता रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मार्केट की। और जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल एकदम से दायरे में है। लेकिन ऐसे दायरे वाली मार्केट जो होती है, लॉन्ग कंसोलिडेशन की जो मार्केट होती है ना, वो एक जब ब्रेकआउट लेती है तो बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट लेती है। अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे विशेष बोलना चाहूंगी। अगर आप देखेंगे तो अपनी निफ्टी भी है, वो भी बिल्कुल रेंज में है, गोल्ड भी एक बिल्कुल रेंज में है। निफ्टी को हम सोने से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक एसेट क्लास, एक मजबूत इकोनॉमी जो कि यहाँ पे काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, और इससे हल्के से ट्रिगर्स की जरूरत है एक अपसाइड मूवमेंट के लिए। और जैसा मैं देख रही थी कि सोने में भी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5,000 साल का है। 100 200 साल लोग मनाते हैं ना कंपनीज में कि ये 100 साल पुरानी कंपनी हो गई, 50 साल पुरानी हो गई। ये एसेट क्लास 5,000 साल पुराना है, तो इसे बहुत ज्यादा मतलब उसकी जरूरत नहीं है परफॉर्मेंस शीट की एक्चुअली। लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में अभी फिलहाल है, और मनी सप्लाई जो है इधर से उधर चर्न होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि एक ट्रैप जो है नजर आ रहा है। लेकिन ये ट्रैप बहुत दिनों का रहेगा नहीं। काफी लोग चिंतित है कि उन्होंने बड़े हायर लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी करी है, और मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पे बहुत स्लो हो गया है। मूवमेंट स्लो है लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात ही मुझे यहाँ पे लग रही है। और एक बार मूवमेंट जब आएगी तो अच्छी खासी मूवमेंट इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। डाउन साइड रिस्क कम लग रहा है। अब यहाँ पे फेड की भी बैठक की बात हुई तो फेड ने भी यहाँ पे इंडिकेशंस दिए कि इन्फ्लेशन उनका कंसर्न है, सितंबर में 70% हाई के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि बाकी जो पैरामीटर्स है उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि ये एक जो है वो सिंपल मतलब कि एक मतलब एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, नीचे जा रहा है, उनके इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, क्रूड ऑयल से वो कमा रहे हैं, एआई बूम उनके यहाँ है। तो बहुत सारा रीजन उनको नहीं है कि वो यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट हाइक करते हुए नजर आए। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं, कल के दिन एक गिरावट आई, आज एक रिकवरी है। तो एक जो प्रेशर है वो कमोडिटीज काउंटर पे बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपके सवालों का जवाब कि एक गैप अप ओपनिंग क्यों नहीं हुई। एक तो यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आपको जुलाई से मतलब कि अगस्त वाला उससे आप देखेंगे, हम बाद में आ रहे हैं दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में हम आते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट को दिखता हुआ नजर आया। दूसरी चीज है कि आप जब एक देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन वो ओपनिंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रही। बाद में हम लोगों ने अगर आवरली चार्ट पे देखेंगे एक फॉल आता हुआ देखा है। तो आवरली चार्ट पे जब फॉल आया है तो वो चीजें बहुत दिनों देर तक टिकी हुई नहीं रही है, और एक फॉल आता हुआ हमें नजर आया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक गैप अप ओपनिंग होता हुआ इसे नहीं देखा है। ये आपको दूसरा कारण हुआ। देखिए यहाँ पे अपसाइड गया लेकिन वहां से लगातार हम लोगों ने फिर डाउन साइड आता हुआ देखा है। अब यहाँ मार्केट जो है थोड़ी सी यहाँ पे रिवर्स होती हुई दिख रही है। अब डे लॉन्ग में आप एक बारी 4160 तक के लेवल्स को जाता हुआ देख सकते हैं। एक रिवर्सल यहाँ पे आने के चांसेस जो है वो गोल्ड में लग रहा है। इस हिसाब से हमारी मार्केट जो है वो प्लस में ऑलरेडी आ चुकी है, और 1,42,000 का लेवल आता है तो अपसाइड में मुझे लग रहा है ये एक लेवल है ना आवरली पे, ये जो क्रॉसओवर आएगा तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। यहीं पे आके मार्केट रुक रही है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। कंफर्मेशन के लिए इससे ऊपर जाए तो ही बाइंग करें, फिर आपको 1,43,000 वाला लेवल मिलता हुआ नजर आएगा। और मतलब कि इससे ऊपर जाए तभी आप यहाँ पे इंट्राडे में बाइंग करके चले, नहीं तो आपको वेट करना चाहिए। बार बार मार्केट यहीं से वापस होती हुई नजर आई है तो कन्वर्जेंस हो तो आपको यहाँ पे एक बारी बाइंग करके चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता रही हूँ कि इसमें आपको टारगेट जो है बहुत छोटा रख के चलना होगा। अब सिल्वर की बात हम करेंगे तो सिल्वर में हम लोगों ने एक शार्प मतलब कि फॉल आता हुआ इसमें भी देखा है, लेकिन मार्केट फिर से संभलती हुई नजर आ रही है। कहाँ पे? $57 के करीब, $57 के करीब संभलती हुई नजर आ रही है।
धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग रिटर्न आ सकता है। ये 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये आप आवरली चार्ट पे इससे ऊपर आए तब आप यहाँ पे बाइंग करें। अभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए। 2,16,600 से ऊपर आए तो ही आप बाइंग करिए, और ऊपर की तरफ 2,18,000 तक मार्केट जो है जाती हुई दिखाई दे सकती है। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली जरूर लगाएं। और आज के दिन में आप बोल रहे हैं कि मैं रिवर्सल क्यों यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आज डेटा थोड़ा बढ़िया है, तो सिल्वर को यहाँ पे चलना चाहिए। डाउनसाइड यहाँ पे क्यों थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो वापसी एक बारी $86 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले हम बढ़े, मुझे लग रहा है कि जो लोग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा वो करके चल रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है मूव मूव करेगी, उनके लिए मैं चाहूंगी कि एक बार आप मेजर लेवल्स को देख के चलिए कि ये मेजर लेवल्स कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे आपको एक मूवमेंट जो है वो दिखती हुई नजर आएगी। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि अभी जो मार्केट ट्रैप है वो 4,030 से लेके 4,118 वाला रेंज है। इमीडिएट आपको 4,220, मैंने काफी बार चार्ट से बोला कि इससे ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तभी हम ये वाला रेंज आता हुआ देखेंगे। अदरवाइज मार्केट जो है वो कहाँ पे मूव करेगी, अपसाइड में 4,220 और नीचे में 3,960 3,935, इसको तो तोड़ नहीं रहा है। यही हमारा करंट पाइवट है 4,4030 को के ऊपर, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश होती है, नीचे की तरफ आती है, तो 3,960 3,935 ही आपका नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ आएगा। जबकि S2 जो है सपोर्ट 2 है, आपको 3,860 से लेके 3,800 तक का एक जोन बनेगा, जो मुझे थोड़ा सा फिलहाल अनलाइकली लग रहा है। मुझे लग रहा है $4,000 से समेटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अपसाइड आता है तो आपको क्विक प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आके हम फिर से रेजिस्टेंस आता हुआ देखेंगे। हमारी मार्केट में 1,48,800 पे प्राइसेस जो है एक बार अपसाइड मूव रोक सकती हैं। इसके ऊपर ही आपको ये वाला रेंज बनेगा, नहीं तो बार बार यहाँ से बिकवाली जो है आती हुई नजर आएगी। और फिलहाल फिलहाल तो अभी 1,45,000 का ही है, लेकिन मैक्सिमम 1,48,000 का एक रेजिस्टेंस है। जबकि ये जोन जो है, आपको बाइंग जोन कौन सा बन रहा है, फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट आपका क्रूशियल रहेगा वो 1,48,000 से लेके 1,39,500 का, 1,40,000 के करीब आप मान के चले, जिसको ये तोड़ नहीं रहा है। तो फिलहाल हम इसी लेवल्स को यहाँ पे रेस्पेक्ट देते हुए नजर आए। उससे नीचे अगर क्लोजिंग होती है, मान लीजिए 1,40,000 से नीचे, तभी आप ये लेवल आप फिलहाल आपको मान के चलना चाहिए। अब बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर में अभी मुझे लग रहा है जो करंट हमारा पाइवट बैंड है, ये 2,24,000 से 2,28,000 का है। इस बीच में कि यहाँ पे अपसाइड में रह सकता है मार्केट। और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 2,15,000 के करीब मुझे नजर आ रहा है। जबकि बाद में अगर इसको अगर मान लीजिए कोई बैड न्यूज आ जाए और ये टूटे, मान लीजिए कि क्रूड यहाँ पे $100 आ गया या $105 आ गया, तो ये वाला लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज रिवर्सल का पहला रेजिस्टेंस जो है, ये बैंड आपको रहेगा 2,24,000 से 2,28,000 का। पहला बैंड आपको रहेगा 2,32,000 से 2,38,000। ये बहुत दिनों तक यहाँ पे टिका रहता है, तभी जाके आपको ये वाला लेवल नजर आएगा। नहीं तो मार्केट यहीं पे रुकती हुई घूमती हुई फिलहाल आपको नजर आ सकती है। तो इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान में रख के चले तो यहाँ पे बेहतर रहेगा। चलिए अब आप यहाँ पे हम दूसरे काउंटर्स की भी बात करेंगे। और जब हम दूसरे काउंटर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो क्रूड की बात हम करें। क्रूड में आप लोगों ने काफी अच्छा ट्रेड किया है, ये जान के खुशी हुई है। मैंने क्रूड में आपसे बोला था कि यहाँ से बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं है। अब यहाँ पे बाइंग आपको बिल्कुल 100 डेज के डीएमए के पास हम जा सकते हैं, यही रेजिस्टेंस है $90 का। उस हिसाब से हमारी मार्केट जो है 8,500 तक यहाँ पे आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल क्रूड में पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8266 का, यानी कि यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर। उसके बाद अगर आपको बढ़ती है मार्केट तो 8,500 के करीब हम जाता हुआ देख सकते हैं। नेचुरल गैस में बहुत कंसर्न है लोगों को। नेचुरल गैस यहाँ पे एक काफी कंसोलिडेशन के बाद एक डाउनसाइड दिया है। अभी इसमें आउट ऑफ वुड्स बिल्कुल नहीं है कि लोअर लेवल पे है तो आप बाइंग करें। अगर आप बाइंग कर रहे हैं, लोअर लेवल पे आपने बाइंग करी हुई है, तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 270 के लिए यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्विकली निकलना होगा। भले ही एक सपोर्ट यहाँ पे 257 पे लिया था, मैंने कहा भी था कि 257 सपोर्ट है। 270 के करीब आज बाइंग आ रही है तो आपको निकलना चाहिए। एल्यूमिनियम में अगेन यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो 346 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एल्यूमिनियम ने भी काफी करेक्शन लिया है। जबकि जिंक सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है इस काउंटर की। जिंक में मुझे लग रहा है कि एक बारी फिर से हम 385 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं। कॉपर ने एक बारी यहाँ पे 1335 वाला जोन ही आपको देखने को मिलेगा। और आज डेटा देखना भी बहुत जरूरी है। डेटा अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आपको डेटा जो है
वो किस तरीके से दिख रहा है। आज जीडीपी डेटा है, मैंने आपको मॉर्निंग में भी दिखाया था, लेकिन जो लोग इस समय का वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाहूंगी कि आपको एक बारी जीडीपी का डेटा है, फिर आपको मैं हाई इंपॉर्टेंस कर देती हूँ तो आपको फिल्टर डेटा यहाँ पे दिखेगा। ये आपको 6 बजे के करीब आएगा, ये भी डेटा 6 बजे के करीब आ गया, यानी कि 6 बजे, यानी कि 5:30 से, और 5:30 में कौन सा डेटा आ रहा है, जर्मन का सीपीआई, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट डिसीजन। मान के चलिए कि आज आपको पूरे टाइम में मार्केट जो है वो वॉलाटाइल रहेगी, और 5 बजे से ही आपको मूवमेंट जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। जबकि अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा परेशानी रहेगा, और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि यहाँ से भले ही रिवर्सल ले रहा हो, लेकिन हल्की यहाँ पे जो कमजोरी है 19,200 तक का रहना चाहिए। ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट ले रहा है तो 11,600 तक रहेगा। ग्वारसीड में भी सपोर्ट यहाँ पे फिर से लिया है दोबारा, एक बार यहाँ पे 6043 का लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि जीरे में एक अपसाइड ट्रेजेक्टरी की तरफ मुड़ रहा है ये, और यहाँ पे 21,370 के करीब मुझे लग रहा है कि जीरा आएगा। और जब ये मूव करेगा तो ये काफी दिनों के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो ये 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको पार करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जीरा मुझे लग रहा है कि तेज होगा, तो 23,000 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर लगे कि हेल्पफुल है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, और अपने कमेंट्स देखिएगा कि अभी आप किस कमोडिटी में निवेश किए हुए हैं, या फिर कौन सा ईटीएफ में आपने यहाँ पे निवेश करके रखा है।